की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश बौद्ध। आइए चलते हैं अगली खबर पर। बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी कोरबा प्रेस क्लब द्वारा आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में शिरकत की और अपने अनुभवों को प्रेस मित्रों के समक्ष साझा किया। बिलासपुर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी ने कहा कि पुलिस की छवि को लेकर जनता में बनी धारणा को सुधारने लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। आईजी श्री डांगी ने कहा कि नौकरी के नाम पर ठगी के मामलों में पीड़ितों को किसी भी सूरत में ना घुमाएं। हमने रेंज के सभी एसपी को एक सप्ताह के भीतर इस तरह के मामले की लंबित शिकायतों पर तत्काल एफआईआर करने कहा है। एफआईआर न होने पर संबंधित थानेदार पर भी कार्रवाई होगी। यदि किसी मामले में प्रकरण दर्ज नहीं हो पा रहा है तो सीधे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। अगले सप्ताह इसकी समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि जागरूकता से ही ऐसे ठगों से बचा जा सकता है। आईजी ने कहा कि झांसा देकर दैहिक शोषण के मामले में सीधे एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों को इस तरह के मामले में संवेदनशील होने की जरूरत है। पीड़िता को अपने परिवार का सदस्य मानकर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। कोरबा जिले में कई पुलिसकर्मियों के विरुद्ध लंबित गंभीर शिकायतों के संबंध में पुनः सरगुजा रेंज में की गई कार्रवाई का जिक्र कर कहा कि गंभीर शिकायतें हैं, ये कहने का मौका ही नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में निश्चित ही परिवर्तन दिखेगा। आईजी रतनलाल डांगी ने कहा कि मैं एक खुली किताब की तरह हूं और मेरे जीवन की कोई भी बात किसी से छिपाने वाली नहीं है। ऐसे युवा जो स्ट्रगल करने वाले परिवार से वास्ता रखते हैं, उनके गरीब किसान माता पिता भी अपने बच्चों को आगे बढ़ने का सपना दिखा सकते हैं और युवा भी जज्बे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उनको प्रेरित करने के लिए मैं लिखता रहता हूँ। हमें अपने पुराने दिनों को ना भूलते हुए अपनी सीमा में रहकर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए उनके माता पिता रोल मॉडल होते हैं। बच्चों को अच्छा बनाने के लिए माता पिता को भी उसी रूप में उदाहरण पेश करना होगा। उन्होंने परिवार को हमेशा प्राथमिकता देने व अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ ही जीवन भर कुछ न कुछ करते रहने का सुझाव भी दिया। आप सबको पहले तो नए साल की बधाई शुभकामनाएं, क्योंकि सबका नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और पहले तो मैं आप सबका दिल से आभार करता हूं कि आपने बहुत स्नेह दिया, स्नेह और सहयोग दिया है। इसके लिए मैं अपने दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो मेरी भी इच्छा थी कि आप लोगों से फिर एक बार मुखातिब हुई हो जाए। जो चीज़ें मैं शेयर करता हूँ उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ें शेयर करने के लिए आपके पास कलेजा चाहिए। कोई आदमी बढ़ने के बाद वो बहुत फेंकता है इधर उधर का, मेरा खानदान ऐसा था, मैं ऐसा था। लेकिन मेरा ये कि मैं इसलिए स्पष्ट बोलता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस देश के 99% पॉपुलेशन जिस स्ट्रगल से मैं आया वही स्ट्रगल है, तो वो सीखे। मतलब जो इस तरह क्लियरली लिखने और बोलने का, और इसका मेरा मकसद वो ये कि जो यूथ है और जो गरीब किसान और जैसे जो मिडिल क्लास है, चाहे आप उसमें आप लोग भी शामिल है, वो एक सपना देख सकते हैं। वो मुझे कह के सपना दे सकते हैं, अपने बच्चों को सपना दिखा सकते हैं कि मैं इतनी आमदनी से भी आपको एक सिविल सर्वेंट बना सकता हूँ, और उस बच्चे में भी एक लगन पैदा होती है कि मैं बन सकता हूँ। इसलिए ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल शेयर करने की, मतलब बिल्कुल क्लियरली क्या मैं जहाँ से मैं आया, मेरा बैकग्राउंड, मेरे परिवार के बारे में हर चीज़ सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, कोई उसमें नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह का स्ट्रगल हम करके आए वो उससे लोग सीखें। आईपीएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर।